प्रेस वार्ता एक बड़े ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर करी जा रही है। हम सब जानते हैं किस तरह से विश्व में ऐसी परिस्थितियां हैं कि इजरायल में युद्ध चल रहा है और जब ऐसा खौफनाक मंजर है तो जो भारतीय नागरिक हैं, जो हमारे भाई बहन वहां इजरायल में फंसे हुए हैं, उनके प्रति एक संवेदनशील सरकार, एक मजबूत सरकार ठोस कदम उठा रही है। और यह कहना गलत नहीं होगा, ऑपरेशन अजय के तहत आज जब 212 भारतीय नागरिक सुरक्षित एक विशेष विमान से भारत की धरती पर लौटे, तो ये पूरे भारत के लिए गौरवान्वित करने वाला पल था। और ये दिखाता है किस तरह से मुश्किल समय में भी अपने नागरिकों के लिए दिन के 24 घंटे कार्य करने की क्षमता, सहनशीलता किसी में है तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार, केंद्र सरकार में है। ये जो ऑपरेशन अजय है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आज हर भारतीय को, चाहे वो विदेशी धरती पर ही क्यों ना हो, एक उम्मीद होती है कि भारत की सरकार और भारत के 140 करोड़ नागरिक हर वो ठोस कदम उठाएंगे जिससे कि वे सुरक्षित भारत वापस आ पाएंगे। और ये ऑपरेशन अजय एक अभूतपूर्व बचाव अभियान था। मुश्किल परिस्थितियों में किस तरह से एक स्पेशल चार्टर जाता है और जो भारतीय नागरिक हैं 212 वो वापस आते हैं, ये दर्शाता है किस तरह से भारतीय सरकार की प्रतिबद्धता, प्राथमिकता यही है कि पहले भारतीय नागरिक जो फंसे हुए हैं युद्ध की परिस्थितियों में, उनको सुरक्षित भारत लाया जाए। आज सुबह जब वो आए वापस तो एयरपोर्ट पर राजीव चंद्रशेखर जी जो मंत्री हैं केंद्र सरकार में, वो उपस्थित थे और उन्होंने स्वागत किया और भारत माता की जय, वंदे मातरम, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को साधुवाद, धन्यवाद, ये एक भाव था जो हर भारतीय नागरिक के मन में था जो सुरक्षित भारत आया। और ये इसलिए भी है कि हमें समझना होगा, जहां युद्ध चल रहा है वहां परिस्थितियां कैसी हैं, वहां माहौल कैसा है। एक नागरिक है, उनका नाम नहीं ले रहा, हमारी बहन है, उन्होंने कहा जब मैं इजरायल की भूमि में थी तो मुझे डर लगता था, मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि मैं अपना देश दोबारा देख पाऊंगी या नहीं, अपने परिजनों से मिल पाऊंगी कि नहीं। और आज जब वो भारत की धरती पर आ गई तो उन्होंने पहली बात जो कही, अब मैं सुरक्षित महसूस कर रही हूं। ये एक बहुत बड़ा भाव है कि आज भारत
वो ताकत बन के उभरा है जो अपने नागरिकों के साथ बुरे वक्त में, अच्छे वक्त में खड़ा रहता है। हम देखते थे एक दशक पहले जिनको विकसित देश कहा जाता है, अमेरिका हो गया, यूके है, ये देश ऑपरेशन चलाते थे और अपने नागरिकों को सुरक्षित युद्ध की जो परिस्थिति थी उससे निकालते थे और साथ में दूसरे देशों के नागरिकों की मदद करते थे। आज बड़ा बदलाव यह आया है कि भारत की मजबूत सरकार, दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वाले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में न केवल भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस भारत लाती है, बल्कि जो और देश के नागरिक हैं उनकी भी मदद कोई करता है तो वो भारत करता है। And I would not be wrong in saying that strength of a nation and character of a leader comes to test and is known by the strength, effectivity and promptness by which the government and the country responds to the needs of its citizen. This is the mantra. मेरे को ये कहते हुए गर्व भी होता है भारत सरकार ने ये ऑपरेशन अजय चलाया। इससे पहले एक उदाहरण मैं और पेश करता हूं, किस तरह की त्वरित कार्रवाई, प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। एक नागरिक जो भारत लौटा है, हमारे बीच में अब है, उसने बताया देर रात उसने एक पोर्टल सर्विस की शुरुआत की गई है जो भारतीय एम्बेसी है उसके द्वारा, उस पर रजिस्टर किया, इस उम्मीद से कि कुछ दिनों में मदद आएगी और सुरक्षित वो भारत वापस आ पाएंगे। ये कहते हुए गर्व होता है हर भारतीय को, कुछ घंटे बाद ही इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उस नागरिक के पास एक कॉल जाता है और उसे बताया जाता है कि जो अगला विमान सुबह जा रहा है भारत, उस पर आपकी सीट आरक्षित है और आप भी भारत वापस जा रहे हैं। कुछ घंटे में जो हमारा भाई, जो बहन ये सोचती थी कि वो सुरक्षित नहीं है, कभी अपने परिवार वालों से दोबारा मिल पाएगी या नहीं, वो आज भारत वापस आ चुके हैं। और मैं इतना ही कहूंगा, अगर ये संभव हुआ है तो ये संभव इसलिए हुआ है क्योंकि एक मजबूत सरकार है जिसका मूल मंत्र है नागरिकों का हित सर्वोपरि है, और उसके पीछे 140 करोड़ जो हमारे भारतीय भाई बहन हैं उनकी ताकत है। संसाधनों की कोई कमी नहीं है, प्राथमिकता सही जगह पर है, और इसीलिए जो हमारी एम्बेसी है वो 24 घंटे कार्य कर रही है। मैंने आपको इस पोर्टल का उदाहरण इसलिए दिया कि ऐसे कई और उदाहरण हैं, और हर नागरिक को इस तथ्य की जानकारी होना आवश्यक है कि किस तरह से विदेशी धरती पर भी अगर हमारा कोई अपना फंस गया है तो उसको सुरक्षित लाने का दायित्व किसी का है तो वो सरकार का है, और वो किया जा रहा है। मैं एक
तथ्य और आपके समक्ष रखना चाहूंगा, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है किस तरह से सोच में परिवर्तन आया है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार केंद्र में बनी, उसके बाद 2015 में राहत, ऑपरेशन राहत, करीब 6700 भारतीय नागरिक यमन से वापस लाए गए सुरक्षित। 2016 में ऑपरेशन संकट मोचन, ये सूडान में जब युद्ध चल रहा था, करीब 160 नागरिक, और इसमें 2 नेपाली नागरिक भी थे, उनको सुरक्षित वापस लाया गया। इसी तरह से 2021 में अफगानिस्तान में हमने देखा किस तरह से युद्ध की परिस्थिति उत्पन्न हुई। 800 से ज्यादा नागरिकों को सुरक्षित